शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो लगातार स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं। मैं आपको सिंपली बातें नहीं बताऊंगा, मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं बिल्कुल ही हटकर, जो मतलब आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वेरिफिकेशन के समय हम कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम ज्वाइनिंग के समय हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अभी बनवाने हैं, कौन से बाद में बनवाने हैं, इतने रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही में स्पेशली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ पर मिस्टेक्स कर दी तो जो काउंसलिंग के समय उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर वो भले कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाएंगे, लेकिन वो समस्या का समाधान बड़ी मुश्किल से भी इम्पॉसिबल हो पाएगा। तो रेट सर्टिफिकेट कब तक, उस रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करके आपको जो सॉल्यूशन है उसको देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट दी थी, ग्रेट आवेदक ध्यान दे, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना, ओबीसी एमबीसी। तो उसमें मैंने बात कही थी कि डॉक्यूमेंट संबंधी एक फुल इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में मैं यही सारी बातें करने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाने हैं, कौन से बाद में, और इसकी कब जरूरत पड़ेगी, वो हमें सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर जैसे आपने जो रेट का डॉक्यूमेंट जो फॉर्म है वो जैसे अप्लाई हो चुके हैं, और उसके बाद अब जैसे आप फॉर्म भरने की अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 लेकर चलेंगे और फिर मैं आपको बाद में भी सारे इशू क्लियर करूंगा। तो अगर मैं फॉर्म भरने की बात करूं, जो पिछली भर्तियों में जो मतलब सिस्टम रहा उसके अकॉर्डिंग में बात करूं, जो फॉर्म भरने की जो डॉक्यूमेंट्स की अगर फाइनली अपडेशन की बात करूं, तो जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट स्कैन करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे वो भी अभी क्लियर नहीं है, या तो फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरवाई जा सकती। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरवाए जाएंगे उस समय आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है उसकी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद अगर आपने पीजी के बेस पर अगर आपने बीएड कर रखी है तो वो भी मार्कशीट की आपकी जरूरत पढ़ सकती है, या फिर आप पीजी वैसे अगर आपने कर रखी है तो योग्यता में जुड़वानी है, तो योग्यता में जोड़ने के लिए फिर आपको फॉर्म में पीजी लगाना ही होगा। और कई बार सेम मेरिट में नंबर होने से भी योग्यता संबंधी देखा जाता है, तो आपकी जो योग्यताएं हैं वो तो आपको लगानी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि बीए और केवल बीएड ही लगाई, उसके बाद आपकी बीएसटीसी है या बीएड है जो भी है उसकी भी प्रति आपको लगानी है। इनके प्रमाण पत्रों की अभी आपके फॉर्म भरते समय कहीं आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए अगर आपके प्रमाण पत्र नहीं भी आए तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी बीएसटीसी की मार्कशीट को लेकर बहुत स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन से, वो साथियों शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से मार्कशीट निकलेगी, विज्ञप्ति भी उन्होंने निकाली है, उन्हीं को पता है कि स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट नहीं है, कैसे अपलोड करेंगे, तो वो सब कुछ नियमावली उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी। वहीं साथ ही रेट 2021 का प्रमाण पत्र भी अपलोड कराया जा सकता है। अगर प्रमाण पत्र नहीं आएगा तो आपसे जो इंटरनेट वाले जो मार्कशीट है, किसी भी अगर मान लो बीएसटी की मार्कशीट नहीं आई या फिर बीएड का प्रमाण पत्र अगर समय पर वितरित नहीं हो पाए, तो आपको इंटरनेट वाली मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करवाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर आप रोल नंबर भरेंगे, आप सेशन वगैरह सारी चीजें भरेंगे, तो वो रेट का जो डाटा है वो ऑलरेडी बोर्ड से है, तो वहां पर उनके वेरीफाई वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इंटरनेट वाली मार्कशीट से भरवा सकते हैं। बाकी रेट के सर्टिफिकेट बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, तो आई होप बहुत जल्द आपके सर्टिफिकेट है वो भी डिस्ट्रिक्ट से वितरित होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर्म भरते समय ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और नई बातें होंगी। बाकी फॉर्म भरते समय और ये जैसे स्टार्ट होंगे तो वो सारी बातें भी लगभग क्लियर हो जाएगी, इसलिए उसमें इतना ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। अब हम एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं इसमें कि कंप्लीटली हमने जैसे फॉर्म भरते समय जो बातें थी वो कर ली। फॉर्म भरते समय थोड़े साथियों आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कैटेगरी संबंधी जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल ही आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ मिस्टेक्स कर दी तो फिर आपको बहुत ज्यादा वो भारी पड़ने वाली है। तो इस बात का आपको थोड़ा अपने विशेष ध्यान रखना है। आपकी जो भी है आप बिल्कुल सेल्फ माइंड से बिल्कुल बैठिए, आराम से अपने खुद नजर रखिए और उसको फॉर्म को अप्लाई करवाइए। अब हम जो रेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें हैं, वहां काउंसलिंग के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और रेट डॉक्यूमेंट संबंधी जो सारी बातें हैं वो सारी बातें हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर काउंसलिंग संबंधी डॉक्यूमेंट्स को समझने से पहले जो काम करने हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो कैटेगरी भर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। उसके बाद आपको साथियों, अब अगर आप आरक्षित पदों में आ रहे हैं तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। मतलब अगर आप SC ST OBC MBC जो भी है रिजर्व कैटेगरी को क्लेम करते हैं तो फिर आपको अपना जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र कितने साल पुराना होगा उसका कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, आपका बस मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। एक बार तो मैं इतना भी कह दूं, अगर ऑफलाइन होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अपने को कोशिश करनी चाहिए। पिछले काफी समय से ई मित्र से ऑनलाइन बन रहे हैं, तो आप एक लेटेस्ट ऑनलाइन ई मित्र वाला जो ऑनलाइन वाला जो बनता है तो उसको बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र 10 साल पुराना है तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, बाकी इतना कोई मैं बता रहा हूं आपको इश्यू ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है। लोड लेने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी बता दूंगा।
पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है ओबीसी और जो मतलब अति पिछड़ा वर्ग के जो प्रमाण पत्र है, निवास स्थान, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल प्रविष्टा सही रूप से भरी हुई नवीनतम जारी किए हुए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा, आप मैं सारी बातें फिर सार रूप में एक साथ बताने वाला हूं आपको। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये हमारी बहनों के लिए, जो विवाहित महिला साथी हैं उनके लिए साथियों, यहाँ पर आपको जो पति के नाम का, निवास, आय का प्रमाण पत्र नहीं, आपको मतलब उसके आधार पर नहीं बनाना है। आपको जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जो भी है, चाहे ओबीसी का हो चाहे एमबीसी हो, तो वो अपने पिता के नाम एवं निवास और वहीं से आपको बनाकर देना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी यही सेम प्रोसीजर लागू रहेगी। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने यही लिखा है, एससी एसटी जो भी है, शहरिया वाले जो भी सर्टिफिकेट है, विवाहित महिला, उनको अपने पिता का नाम एवं निवास के आधार पर ही उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनको तैयार करना है। वो कब तैयार करना है वो भी हम 1 बाय 1 पॉइंट्स बात करेंगे। एक जो इश्यू यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों ईडब्ल्यूएस वालों को भी अपना जो इनकम, जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संबंधी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे 1 बाय 1 इश्यूज में हम देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो साथियों आपका यहाँ पर जो बना हुआ है, उस ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आपने मान लो जैसे ये 2021 का बना हुआ है और वैलिड फॉर द ईयर 2021-22, तो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर 2021-22 लिखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2020-21 का है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने मार्च में बनवाया होगा, फरवरी 2020 में बनवाया होगा, तो वो सर्टिफिकेट अब वैलिड नहीं है। तो आपको क्विकली 9 फरवरी से पहले अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो इस कान खोलकर सुन लीजिएगा। मैंने स्पष्टली बता दिया, अगर आपने जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपने, अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद में बनवाया होगा तो यहाँ पर 2021-22 लिखा हुआ होगा, जो 2020-21 की इनकम के आधार पर आपका जारी किया गया होगा। तो अब आपको 2021-22 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर ईडब्ल्यूएस में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगा सकते हैं और उसमें भर सकते हैं। अब हमारे जो ओबीसी और जो एमबीसी वाले साथी हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर बात करूंगा, डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाकर उनके लिए भी हम बात करेंगे। तो ये लास्ट डेट से पहले ही आपको बनवा देना है। ओबीसी एमबीसी वालों के लिए भी सेम प्रोसीजर यही लागू है। ओबीसी एमबीसी के जो सर्टिफिकेट है वो 6 साल तक मान्य, 6 माह तक उनके वैलिड माने जाते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ अवधि लंबी हो जाती है तो उनको अष्टांग वगैरह लगाकर वरीयता दी जाती है। लेकिन साथियों ये हमारा जो मामला है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, हमारे जॉब संबंधी इसमें सारी बातें जुड़ी हुई है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 9 फरवरी तक, मतलब आपका मतलब 9 फरवरी से मतलब यहाँ पर आपको 6 महीने पहले ही जस्ट आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी वाले और एमबीसी वाले साथियों के लिए। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना है तो आपको मैं आज एक बार सलाह देना चाहूंगा एक बड़े भाई की तरफ से कि आप अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लें एक बार, अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन का टेंशन है, वो इजी वे में बन जाता है, कहीं कोई इतना इश्यू नहीं है। आप हर बार बनवाते हैं तो आपको पता ही है। तो ये कुछ जो सारी बातें हैं मैंने आपको की। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, नया बनवा लेना है, कहीं कोई ज्यादा बाद में फिर कस्टम वगैरह लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं रखनी, अपने जितना काम अच्छे से हो सके इतना सीधा सीधा काम निकल जाना चाहिए। उसके बाद कोई मान लो अभी भी और कोई अपेयरिंग में है, कोई सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो जो 9 फरवरी लास्ट डेट है उससे पहले उनका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तभी वो इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। उनके डिग्री है या फिर एडिशनल वाले हैं, कोई भी हैं, तो ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, 9 फरवरी से पहले आपका जो कोर्स है कंप्लीटेशन का उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये कुछ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने डॉक्यूमेंट संबंधी वो आपको बता दी। विवाहित महिलाओं को भी साथियों यहाँ पर विवाहित महिला प्रमाण पत्र भी आपको बनाना होगा, तो विवाह महिला प्रमाण जो होता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक जो अधिकतर कमेंट्स आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर, साथियों चरित्र प्रमाण पत्र इजी वे में आप जो अपनी जो लास्ट संस्था है वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपने बीएसटीसी भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, जहां है वो जो कॉलेज से मिल जाएगा, 2 राजपत्र अधिकारी से भी आप बन जाता है, कोई इशू नहीं है। ये आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय इनकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर अभी आपके इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र है और जो शिक्षण चिकित्सा जांच संबंधी जो प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का बनता है वो सर्टिफिकेट आपको पुलिस वाला तो साथियों 6 माह ही वैलिड होता है, तो इसलिए आपको अगर आप उस समय जब मतलब आप जब नियुक्ति लेने जाएंगे उस समय इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो इनको बनवाने में भी जल्दबाजी ना करें। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉर्मली इन तरह से अप्लाई होता है और इजी वे में 7-8 दिन में या 10 दिन में बन जाता है, उससे ज्यादा का समय नहीं है। और मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको जो हॉस्पिटल होता है वहां पर आप जाएंगे ऑर्डर वगैरह लेकर, तो वो इजी वे में वहां से जारी कर दिया जाता है। तो ये काम भी आप बाद में आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी बातें कर ली। अब एक बात और यहाँ पर मैंने जैसे आपको जो कहा 9 फरवरी से पहले बनवाना है, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और बात समझ में आ जाए। मैंने हालांकि काफी अच्छे से बात आपकी क्लियर की है कि उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
निर्धारित दिमाग के पश्चात प्रमाण पत्र वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। तो इस बात को आप सुन लीजिएगा, जितने भी कैटेगराइज्ड सर्टिफिकेट है वो सारे आपको 9 फरवरी से पहले आपके जारी होने चाहिए, तभी आपको उस वर्ग विशेष का लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना सर्टिफिकेट अभी भी अगर ओबीसी एमबीसी का 6 महीने से पुराना है या फिर ईडब्ल्यूएस वालों को पिछले साल का है तो वो नया बनवा लें। तो ये मैंने सारी आपको बात बता दी। बाकी वेरिफिकेशन के समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको एक बार और यहाँ पर बता दूं। वैसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन मैंने आपको लगभग दे दी है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो आप शिक्षक भर्ती में जो फॉर्म भरेंगे उसका जो प्रिंट निकलेगा वो लगेगा, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, इसमें इतनी टेंशन लेनी नहीं है। आप जब भर्ती का जब सीजन चलेगा, जब वहां काउंसलिंग का टाइम आएगा, वहां पर हर मतलब जो अष्टांग वाले हैं वहां पर आपको ये सारे फॉर्मेट बनाए मिल जाएंगे। धूम्रपान वाला है या फिर संतान वाला है, जितने भी फॉर्मेट है, विवाह वाला है, दहेज वाला है, वो सारे उस टाइम बन जाएंगे। ये कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने वाला काम नहीं है। आप इजी वे में जाएंगे, एक आधा घंटा घंटे का काम है, ये इजी वे में हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंडरी की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, फिर पीजी की मार्कशीट और डिग्री, और जो बीएसटीसी बीएड है वो भी आपको चाहिए। अगर स्पेशल बीएसटीसी है तो आपको जो पंजीकरण प्रमाण पत्र वो भी लगाना होगा। नॉर्मल बीएसटीसी वालों के लिए जरूरत नहीं है। रेट 2021 का प्रमाण पत्र है, वो बोर्ड की टेंशन है, आपके हाथ में आ जाएगा तो आप ले जाकर वहां पेश कर दोगे काउंसलिंग में। अगर नहीं भी आएगा तो आप जो ऑनलाइन वाला जो है वो तो आपके हाथ में है ही, तो वो बोर्ड के ऊपर छोड़ दीजिए, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र सारे मैंने बता ही दिया। इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी मतलब ईडब्ल्यूएस वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र में मैं यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए वेद अवधि का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एससी एसटी साथियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ई मित्र वाला ऑनलाइन वाला बना हुआ हो तो अच्छा रहेगा, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपकी। बाकी यहाँ पर ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस को विशेष ध्यान देना है। विधवा महिला, यहाँ पर सभी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए। इस बात को आप पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इतनी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपके साथ लगभग जो सारी बातें थी वो मैंने आपसे क्लियर कर दी। अब मैं बात करता हूं कुछ टीएसपी वाले साथियों के लिए। टीएसपी वाले साथियों के भी लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर नॉन टीएसपी की बात होती है, टीएसपी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। हम टीएसपी वाले साथियों के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो उनको भी तैयार करने। हालांकि टीएसपी में एमबीसी ओबीसी और एमबीसी वाला कोई झमेला है नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी कोई वहां पर ज्यादा इशू है नहीं। यहाँ पर आपको जो केवल अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है अनुसूचित क्षेत्र का, वो साथियों आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है 2016 से पहले का अगर आपने बनवा रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको नवीनतम जो मतलब 21/10/2021 की जो 2019 की जो अधिसूचना जारी हुई थी 4/7/2016 वाली, उसके बाद का बना हुआ है तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर पुराना ऑफलाइन वाला बना हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र टीएसपी वाला विशेष मूल निवास, तो वो आपको फिर ऑनलाइन वाला बनवा देना चाहिए 9 फरवरी से पहले। ये मेरी आपसे सलाह रहेगी ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। बाकी सब सेम है बिल्कुल, कोई इतना टीएसपी एरिया के लिए कोई इसमें कोई अलग सी बात नहीं है जो मैं आपको बताना मुझे कुछ लगा नहीं इसमें। और कुछ आपके कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैंने लगभग आपको सारी बातें बता दी, किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका बेनिफिट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सारी शुद्ध देसी भाषा में सारी बातें टेलीग्राम पर भी क्लियर कर देता हूं समय समय पर। तो ये कुछ जो बातें थी हमने सो सारी आपके साथ शेयर की डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और रीट संबंधी और वीडियो लगातार मैंने अपलोड कर रखे हैं नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर ही लेना है ताकि आपको हर अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।